हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो। मैं आपका भारतवासी AP प्रिंस की अब्दुल अली खान नेशनल सर्विस एक्टिविटीज़ की दुनिया में भारत की चांदनी के साथ, भारत की बहारों के साथ, भारत के जज्बात के साथ, भारत के एहसास के साथ, भारत की मिट्टी के साथ, भारत के आसमान के साथ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमेरी, जो भारत के पहले सच्चे पक्के देशभक्त इंडियन सुन्नी मुसलमान हैं, उनकी बहारों के साथ मेरे दोस्तों, आज आपका KM अली खान इंडियन सुन्नी मुस्लिम गांधी जयंती की बहार को लेकर, गांधी जयंती के जज्बात को लेकर मेरे दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी जी गुजरात में पैदा होते हैं। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मक्का शरीफ में पैदा होते हैं, अरबस्तान में। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब महाराष्ट्र में पैदा होते हैं। पैदा होना सबब है मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन दुनिया को रोशन करना, दुनिया में नाम कमाना, यही हमें देशभक्तों की खिदमत से पैगाम मिलता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी गुजरात में पैदा होते हैं, लेकिन आप आजकल सारी दुनिया में मशहूर हैं। भारत के बहुत बड़े नेता हैं, देशभक्त हैं। उनकी जयंती पर भारत में हम देखते हैं गांव के मुखिया से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक सब के सब बराबर का जश्न मनाते हैं। गांधी जयंती मनाना अच्छी बात है मेरे दोस्तों। सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो, कलेक्टर क्यों ना हो, SP क्यों ना हो, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, कौन सा भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, हमारे किसान भाई क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब का सब बराबर मनाते हैं। मेरे दोस्तों, गांधी जी की जिंदगी में देश की सेवा का पैगाम मिलता है, देश की भक्ति का पैगाम मिलता है, जनता से प्रेम करने का संदेश मिलता है। प्रेम से हमको जीने दो, प्रेम से हमको जीने दो। नो वायलेंस, नो कम्युनल वायलेंस, नो चीटिंग, नो करप्शन। इस तरह से कई तरह के कंस्ट्रक्टिव पैगाम गांधी जी की जिंदगी से हमें मिलते हैं। मेरे दोस्तों, हमने हिस्ट्री में देखा है, अरबस्तान की सरजमीन में अल्लाह के रसूल से लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे दोस्तों, उनकी जिंदगी में, उनके रूलिंग में अरबस्तान की सरजमीन से लेकर सारी दुनिया की जनता को देशभक्ति का, इंसानियत का, मोहब्बत का पैगाम मिला। और उसके बाद हम देखते हैं मेरे दोस्तों, अशोक चक्रवर्ती की बात क्यों ना हो, महाराणा प्रताप सिंह की बात क्यों ना हो, छत्रपति शिवाजी की बात क्यों ना हो, मुगलिया खानदान के बादशाह क्यों ना हो, हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खान की बात क्यों ना हो। ये सब के सब देशभक्ति का पैगाम जनता को देते रहे, अमल करते हुए। और मैं आपको आखिर में एक बात बता करके असली टॉपिक पे आता हूँ। जापान में देखिए, जापान में हर दौर में जापान का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, जापान का बादशाह क्यों ना हो, सुल्तान क्यों ना हो, हमेशा जनता को कंस्ट्रक्टिव देशभक्ति का पैगाम दिया है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मोहम्मद रफी का गीत आपने सुना होगा,
इंटरनेशनल मेडी किंग मोहम्मद रफी साहब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुजस्सिमा थे। भारत के संविधान की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से बहुत बड़ी देन थे अल्लाह ताला की तरफ से मोहम्मद रफी भारत के लिए। उन्होंने गाना गाया है जापान लव इन टोक्यो। पुरानी फिल्म है मेरे दोस्तों, कलर फिल्म है 1965 1965 की फिल्म हो सकती है। वक्त है तो आपके पास नेट पे फिल्म को उठा करके देखना कि टोक्यो के हालात क्या थे। 1960 से पहले सिविलाइज्ड कंट्री डेवलप्ड कंट्री, उठा के देखिए मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को भी बताइए कितना आगे था जापान। ये सब कैसे होता है? राजनीति करने वाले, देश को चलाने वाले अध्यक्ष क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सुल्तान क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो, नवाब क्यों ना हो, जनता को देशभक्ति के रास्ते में चलाना पड़ता है। और आइए मैं आपको मुख्तसर बताता हूं, इराक के अंदर सद्दाम हुसैन एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने जनता को देशभक्ति का सबक सिखाया, अब नेताओं पे जान कुर्बान करने के जज्बात को दिया। सद्दाम हुसैन अपने वतन की मोहब्बत के साथ सारी दुनिया में पावरफुल बादशाह सद्दाम हुसैन गुजरे हैं। और इसी तरह से ईरान के भी आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब क्यों ना हो, हाल ही में कुछ बदमाशों ने हालिया ईरान के बादशाह को, अध्यक्ष को, प्रेसिडेंट को शहीद कर दिया गया। ये सब अपने अपने देश में जनता को देशभक्ति का पैगाम देते रहे। इसी के रास्ते में मेरे दोस्तों भारत के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी जी भारत की जनता को देशभक्ति का पैगाम देते रहे। लेकिन अफसोस की बात है, भारत आजाद होने के बाद गांधी जी को कत्ल कर दिया गया, गोली से उड़ा दिया गया 1948 में। बड़े अफसोस की बात है मेरे दोस्तों। इसीलिए आज भी मोहनदास करमचंद गांधी जी की आत्मा ये कहती है, जुबान से दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबान से दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिजा चली आई। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। और गांधी जी की आत्मा कहती है, या खुदा जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी, न हो कोई दुखी। जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी, न हो कोई दुखी। या खुदा इस जमीन पर ऐसा कोई इंतजाम हो। मेरे दोस्तों, बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ, एक्टिविटीज के साथ, एजुकेशन के साथ, जेल भरों की बात क्यों ना हो, साल सत्याग्रह की बात क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात क्यों ना हो, इंसानियत की बात क्यों ना हो, प्रीत जहां की गीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना। तो इस कदीम जमाने के नारे को लेकर गांधी जी देश की सेवा करते रहे। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको मालूम है सद्दाम हुसैन को शहीद करने वालों में बाहर वाले थे, मालूम होगा आपको। लेकिन यहां देखिए, गांधी जी को कत्ल करने में, गांधी जी को गोली से उड़ाने में भारत में रहने वाले, उनको जानने वाले कोई बाहर वाला नहीं था। वो मुसलमान भी नहीं था, ईसाई भी नहीं था, सिख भी नहीं था। मेरे दोस्तों, अब कौन था बेहतर जानिए। रात में ढाबा के अंदर जमकर गले तक खाना खाते हैं। गौर करो मेरे दोस्तों, कहीं ही भारत का कल्चर है, कहीं ही भारत का संदेश है। बड़े सुकून के साथ सुबह में गांधी जी को मारने वाले ढाबे के अंदर गले तक नल्ले तक खाना खाते हैं और जंगल में प्रैक्टिस करते हैं झाड़ों को निशाना बना करके, ताकि गांधी जी पर जो निशाना होगा चूकने ना पाए। दूसरे दिन पीछा करते हैं, मौका बनाते हैं। मेरे दोस्तों, गांधी की बाड़ी को गोलियों से छंडी कर देती है। इंडियन थे वो, बाहर वाले नहीं थे।
अफगानिस्तान के नहीं थे, नेपाल के नहीं थे, बांग्लादेश के नहीं थे, पाकिस्तान के नहीं थे, अमेरिका के नहीं थे, लंदन के नहीं थे, फ्रांस के नहीं थे। मेरे दोस्तों, गौर करने की बात है, गांधी जी ने भारत के अंदर हर नेता को देशभक्ति का पैगाम दिया। जिस वक्त गांधी जी को खत्म किया गया, भारत में आग की तरह खबर फैल गई, लोग काफी परेशान, बहुत परेशान, गमज़दा। रफी साहब का एक नगमा है, वही नगमा जनता ने दोहराया गांधी जी की मोहब्बत में। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुशी रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुशी रहना मेरे यार। मेरे दोस्तों, आग की तरह फैल गई। और इधर हिंदी सिनेफिल की तरफ से राजेंद्र कृष्ण गांधी जी की मोहब्बत में एक नगमा लिखते हैं, सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, गांधी जी की अमर कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, गांधी जी की अमर कहानी। ये भी इंटरनेशनल लेडी किंग मोहम्मद रफी की आवाज में था। और गांधी जी जेल भरो यात्रा में, ब्रिटिश के दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामना करते हुए खुशी के आंसुओं के साथ हवालात में बैठकर ये तराना गाते हैं, अल्लामा इकबाल का तराना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा। उर्दू जबान में हिंदी को इंडियन कहते हैं मेरे दोस्तों। उर्दू जबान में हिंदी है, अंग्रेजी में इंडियन, तेलुगु भाषा में भारतीय। ये दर्द था, ये जज्बात थे। वतन से मोहब्बत करना सीखो। बाहर की तो माटी पाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। बाहर की तो माटी पाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजल तन पर मान किया, उजल तन पर मान किया। और मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब का ये नोटेबल, ब्यूटीफुल, कंस्ट्रक्टिव, शानदार भजन जिसके बराबर आज तक कोई गा नहीं सका। एक इंडियन सुन्नी मुसलमान का बच्चा खूबसूरत भजन भारत की जनता के सामने पेश करता है। और उन्हीं मलफूजात को, उन्हीं मिसरों को, उन्हीं पंक्तियों को लेकर मैं मोहनदास करमचंद गांधी जी की तरफ से गांधी जी के दुश्मनों के सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, कसम खुदा की मेरे दोस्तों, मुझे माफ करना अगर जिस वक्त गांधी जी का कत्ल हुआ, अल्लाह ताला की मर्जी है, मैं ख्यालों की बात करता हूँ। मोहतरमा इंदिरा गांधी दी बेस्ट एंड बोल्ड डेयरिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर इंदिरा गांधी साहबा होते तो देखना फिर क्या होता भारत का मुस्तकबिल। मेरे दोस्तों, उस ट्रेजेडी कंडीशन में, हेल्पलेस कंडीशन में, देश की गद्दारी में
अरे देश के नेता के जान के दुश्मन भारत में पल रहे हैं। आज हम दूसरों पे ताना कसते हैं, दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। सारी दुनिया को पता चल गया कि भारत के खातिर भारतवासी इंडियन है, फॉरेनर नहीं है। इसीलिए आलमी सतह पर इंटरनेशनल लेवल में सारे कंट्रीज इस दर्द को दबाने के लिए, गांधी जी की आत्मा की खुशी के लिए ऑन द डे ऑफ गांधी जयंती इंटरनेशनल पीस डे का डिक्लेरेशन किया है। शर्म आनी चाहिए गांधी जी के खातिरों को, खातिरों के ग्रुप को, उन उसूलों को मानने वालों को। वही बात हो गई, गैरों पे करम अपनों पे सितम, जाने वफा ये जुल्म न कर। अरे गांधी जी हमारे नेता थे, फादर ऑफ इंडिया थे, चलता फिरता कॉन्स्टिट्यूशन, इंसानियत, इंसाफ, मोहब्बत, कैस्ट फीलिंग के दुश्मन, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सूरज, आसमान, चांद, क्या क्या कहूं मेरे दोस्तों। मोहनदास करमचंद गांधी जी हर मजहब को पढ़ते हैं, हर मुल्क को पढ़ते हैं, हर इनको पढ़ते हैं। मोहब्बत की बात है मेरे दोस्तों, आपको मालूम है मोहम्मद अली जिन्ना और मोहनदास करमचंद गांधी जी के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। आपको मालूम है ये मोहब्बत की बात होती है मेरे दोस्तों, वतन की मोहब्बत की बात होती है मेरे दोस्तों, जज्बात की बात होती है। मोहनदास करमचंद गांधी जी इंसानों के रिश्ते को बुलंद करना चाहते थे। फिर एक बार मैं मोहनदास करमचंद जी की भावनाएं उनके दुश्मनों के सामने, उनके अपोनेंट ग्रुप के सामने पेश करता हूं कि गांधी जी क्या सोचते थे। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। उठा के देखना हिस्ट्री, सारा भारत मोहनदास करमचंद गांधी जी की मुट्ठी में था। लेकिन आप जायदाद से खाली, खजाने से खाली, बैंक बैलेंस से खाली, खाली ही खाली। क्या है आपके पास? वतन की मोहब्बत। मेरे दोस्तों, एक सच्चे मुसलमान के लिए भी वतन की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक मिसाल बताता हूं। टर्की के अंदर रज्जब उर्दगान साहब अध्यक्ष है, वहां के प्रेसिडेंट ऑफ टर्की है। टर्की ब्यूटीफुल, बेहतरीन, मोहब्बत वाला शहर है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड जज्बात एंड कॉन्टेक्ट्स। तो रज्जब उर्दगान साहब कॉर्पोरेशन के मेयर थे, जनता की सेवा करते हैं, जनता के हृदय को जीतते हैं, जनता के कल्ब हुजूर को जीतते हैं, कल्ब को जीतते हैं, दिल को जीतते हैं, उनके जज्बात को जीतते हैं। बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सबको जीतते हैं। देखिए क्या हुआ, कॉर्पोरेशन मेयर टर्की जैसी बहुत बड़ी कंट्री का अध्यक्ष हो गया और प्रेसिडेंट ऑफ टर्की हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ टर्की होने के बाद उनको शायद वहां कुछ तंजीमें मिलकर के हटाना चाहते थे। तो जनता ने क्या किया आपको मालूम है? सड़कों पर आ गए, सोने लगे सबसे पहले हमें मार दिया जाए, उसके बाद रज्जब उर्दगान टर्की के प्रेसिडेंट की हुकूमत को खत्म किया जाए। ये देशभक्ति का जज्बा बहुत सारे देशों में मिलता है। वही काम तो गांधी जी ने भारत में किया था। रज्जब उर्दगान की हिस्ट्री से पहले मेरे दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी जी के पास देशभक्ति के जज्बात थे। भारत को गोल्डन एरा में देखना चाहते थे। जिस तरह मुगलिया खानदान के दौर में भारत हमारा गोल्डन
गोल्डन पीरियड में था। मैं नहीं कहता, महमूद अली खान, एपी प्रिंस KM अली खान, सन ऑफ नेट के फरीद खान, इंडियन सुन्नी मुस्लिम, आंध्र प्रदेश की सरजमीन से मैं नहीं डंके की चोट पर बता रहा हूं। इसने कहा, आपको मालूम है अंग्रेजों की अदालत में, ब्रिटिश की अदालत में हमारे प्यारे प्यारे नौजवान जवान साहब కొండలను పిండి చేసే వయసులో भगत सिंह గారు, भगत सिंह साहब कहते हैं कोर्ट में, ब्रिटिश की अदालत में, मुगलिया खानदान के दौर में हमारा भारत सोने की चिड़िया था, गोल्डन एज में था। ब्रिटिश के दौर में कमजोर आत्मा हो रहा है, कमजोर हो रहा है मेरे दोस्तों। तो ये थी मुगल खानदान के बारे में भगत सिंह साहब की स्टेटमेंट। तो मैं आपको बताता चलूं, इसीलिए भारत को गोल्डन एज में लाने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जी बहुत बड़ी कुर्बानियां देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उनको भारतवासियों ने कब्रिस्तान में सुला दिया, शेर खामोशा में सुला दिया। लेकिन आज भी मेरे दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनका नाम आपको मालूम है, सबसे पहले फिरोज को मिला, फिरोज गांधी। फिरोज गांधी कौन थे? नेहरू को चाहने वाले और मोहनदास करमचंद गांधी जी के शागिर्द, फॉलोअर, शिष्य थे। गुरु गांधी थे और शिष्य फिरोज थे। तो गांधी जी की अकीदत और मोहब्बत में फिरोज साहब ने अपना नाम फिरोज गांधी लगा दिया। जब फिरोज गांधी की शादी इंदिरा गांधी से हो गई तो इंदिरा प्रियदर्शनी ने इंदिरा ने क्या किया? इंदिरा गांधी लगा दिया। उसके बाद बच्चों के नाम संजय गांधी, राजीव गांधी और आपको मैं बता दूं प्रियंका गांधी। तो फिरोज गांधी की तरफ से बहुत बड़ा काफिला चला गांधी के नाम का। ये गांधी की मोहब्बत में था। और हमारे आंध्र प्रदेश में तेलुगु स्टेट को बनाने में अपनी जान कुर्बान करने वाले नेहरू जी के जमाने, नेहरू साहब पीएम ऑफ इंडिया थे। पोट्टी श्री रामुलु को साउथ इंडिया का गांधी होने का अवार्ड गांधी जी ने दिया सियासी तौर पर। लेकिन वो जो था गांधी, फिरोज गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक, राहुल गांधी तक जो नाम है, गांधी जी की अकीदत में है, मोहब्बत में है। तो मेरे दोस्तों, गांधी जी की हिस्ट्री को समझो। और गांधी जी ने यह भी कहा, उनकी आत्मा ये भी कहती है, मरने के बाद दुश्मनों के हाथों जिंदगी मौत न बन जाए, जिंदगी मौत बन गई है, संभालो यारो, जिंदगी मौत बन गई है, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन। भारत के अंदर अशांति वहीं से पैदा हुई मेरे दोस्तों। क्या बात करते हो तुम? कहां बैठकर वहीं से अशांति का इनॉग्रेशन हुआ, ओपनिंग सेरेमनी हो गई। तो आने वाले जमाने में गांधी जी के उसूलों को लेकर, हमारे देशभक्तों के संविधान को लेकर, हिंदू मुस्लिम इतिहाद को लेकर, खासकर मेरे दोस्तों फाइनेंशियल डेवलपमेंट को सामने रखो, फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात को सामने रखो। रोटी कपड़ा और मकान भारत में जिंदा करो। अरे देखो चाइना कहां जा रहा है, देखो टर्की कहां है, देखो सिंगापुर कहां है, देखो नेपाल कहां है, और देखो जापान कहां है, देखो जर्मनी कहां है, देखो अमेरिका कहां है, देखो लंदन कहां है। और फिर सोचो कि भारत कहां है। भारत को हर मैदान में आगे बढ़ाने की जरूरत है, खासकर फाइनेंशियल कंडीशन। आज हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या को साथ लेकर मेरे दोस्तों आगे बढ़ने के लिए रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम, शांति, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और हमारे देशभक्तों के संविधान को इम्प्लीमेंट करने के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मैं फिर एक बार गांधी जयंती के मौके पर हमारे भारत के संविधान को, देशभक्तों को, फ्रीडम फाइटर्स को, सारी जनता को, हर पार्टी के पॉलिटिकल लीडर को मुबारकबाद देते हुए मैं इजाजत चाहता हूं। जय भारत।